हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बट ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले स्टूडेंट कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर बाद में हम देखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है स्टूडेंट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने दो अकाउंट्स प्रिपेयर किए हुए हैं। ठीक है ना, एक तो मैंने बिजनेस की बुक्स में अकाउंट्स प्रिपेयर किया बैंक का, और एक मैंने बैंक की बुक में मैंने अकाउंट प्रिपेयर किया है बिजनेस का। ठीक है ना। ओके, तो बिजनेस बैंक का अकाउंट मेंटेन करेगा और बैंक बिजनेस का अकाउंट मेंटेन करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं स्टूडेंट, जो डेबिट साइड है हमारा बैंक अकाउंट का, ठीक है, बिजनेस का बैंक अकाउंट का डेबिट साइड है वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है रिसिप्ट, और जो क्रेडिट साइड है वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है पेमेंट। ठीक है, ठीक उसका विपरीत ऑपोजिट बैंक बुक में डेबिट साइड हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है पेमेंट। ओके, एंड क्रेडिट साइड रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा रिसिप्ट। ठीक है, अभी ऐसा क्यों स्टूडेंट, ये समझने की कोशिश करते हैं छोटे से एग्जांपल के साथ। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे इसे समझने के लिए, हम जर्नल एंट्रीज देखेंगे। ठीक है, जर्नल एंट्रीज कैसी होती है। तो स्टूडेंट, जब कभी भी बिजनेसमैन बैंक में पैसे डिपॉजिट करता है स्टूडेंट, ठीक है, जब कभी भी बिजनेसमैन बैंक में पैसे डिपॉजिट करता है तो स्टूडेंट वो एंट्री क्या पास करता है। ठीक है, वो एंट्री पास करेगा स्टूडेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या एंट्री पास करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हम बैंक अकाउंट के डेबिट में आएंगे और यहाँ पे लिख देंगे टू कैश। क्या लिख देंगे स्टूडेंट, टू कैश। करेक्ट। तो मतलब जब कभी भी बैंक पैसे रिसिप्ट करेगा या फिर बैंक में पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, इसीलिए रिसिप्ट होने पे बैंक अकाउंट हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, और जब कभी भी हम पेमेंट करेंगे स्टूडेंट, किसी पार्टी को हम अगर चेक से पे करते हैं, समझो मैं एक्स वाई जेड को कुछ अमाउंट पे कर रहा हूँ, तो एंट्री क्या होगी स्टूडेंट, चेक के थ्रू पे कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो हमारी स्टूडेंट एंट्री होती है एक्स वाई जेड अकाउंट डेबिट, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, एक्स वाई जेड अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक भी हमारा पर्सनल अकाउंट है, बट यहाँ पे पेमेंट कौन करेगा स्टूडेंट, वो पेमेंट बैंक करेगा। मैंने भले पार्टी को चेक दे दिया, बट उस चेक का जो पेमेंट है स्टूडेंट वो बैंक करेगा। तो बैंक के केस में क्या हो गया, गिवर, अकॉर्डिंगली बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे जब कभी भी हम पेमेंट करेंगे तो हम बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि बैंक इज गिवर। और जब कभी भी हम पैसे डिपॉजिट करेंगे बैंक में तो हम बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, बैंक रिसीव कर रहा है। ठीक है ना, बैंक हमारे लिए पर्सनल अकाउंट है। तो ये पूरा ट्रांजेक्शन हमने देखा यहाँ पे, यहाँ एक मिनट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय बाय एक्स वाई जेड। जब भी हम पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे बाय एक्स वाई जेड आएगा। ठीक है, कोई भी पार्टी का नाम। ओके, तो ये तो स्टूडेंट क्लियर हो गया हमारा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम ये ट्रांजेक्शन देखते हैं बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो स्टूडेंट बैंक की बुक में जब हम एंट्री पास करेंगे तो हमें बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है आपको। ठीक है ना, पूरा ट्रांजेक्शन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम अब एंट्री पास करें बैंक की बुक में। तो स्टूडेंट जब कभी भी बैंक की बुक में हम एंट्री पास करें, ठीक है, तो जब कभी भी बैंक को पैसे मिलेंगे स्टूडेंट, तो बैंक क्या देखेगा कि बिजनेसमैन पैसे लेके आ रहा है, बरोबर ना। तो बैंक को वो पैसे कौन दे रहा है, बिजनेसमैन दे रहा है। करेक्ट, बैंक को पैसे कौन दे रहा है, बिजनेसमैन दे रहा है। करेक्ट, तो बिजनेसमैन इसका पर्सनल अकाउंट है बैंक के लिए, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे पैसे कौन दे रहा है, बिजनेसमैन दे रहा है। तो अकॉर्डिंगली बिजनेसमैन के अकाउंट को वो क्या कर देगा, क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर। इसीलिए यहाँ पे बिजनेस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बिजनेस अकाउंट के क्रेडिट में रिसिप्ट का एंट्री पास करेंगे, क्योंकि बैंक जो है वो बिजनेस को देख के, बिजनेसमैन को देख के एंट्री पास करेगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक एंट्री पास करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू बिजनेसमैन। ठीक है, बिजनेस अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बिजनेस अकाउंट। ठीक है, कैश डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट बैंक के लिए, और क्रेडिट द गिवर। तो जब कभी बैंक पैसे रिसीव करेगा, ठीक है, तो बैंक जो अकाउंट बना रहा है बिजनेसमैन का, उसके क्रेडिट में क्या लिखेगा, रिसिप्ट। क्या लिखेगा, रिसिप्ट। ओके, चलिए ये मालूम पड़ा आपको। तो बैंक के पास जब कभी भी कोई पर्सन पैसे डिपॉजिट करेगा, कोई अकाउंट होल्डर पैसे डिपॉजिट करेगा, तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बिजनेस और पर्सन अकाउंट। ठीक है ना, बिजनेस मैन एक पर्सन ही है, अकॉर्डिंगली क्रेडिट द गिवर। तो ये रिसिप्ट साइड में हम पैसे डिपॉजिट लिख देंगे। ओके, प्लस साइन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, पैसे आए, यहाँ पे भी पैसे आए, पेमेंट के टाइम पे पैसे गए, माइनस साइन लिख देता हूँ। ठीक है, और दूसरा अभी ऑपोजिट स्टूडेंट, बैंक जब पे करेगा स्टूडेंट, बैंक जब
हमें पे करेगा, किसी और पर्सन को पे करेगा हमारे बिहाफ पे स्टूडेंट, तो एंट्री क्या आएगी स्टूडेंट, ठीक है। तो वहाँ वो केस में स्टूडेंट एंट्री ऐसे आएगी कि बिजनेस अकाउंट डेबिट, क्या आएगा, बिजनेस अकाउंट डेबिट टू कैश, बिजनेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा बिजनेस अकाउंट के डेबिट में टू कैश। तो जब कभी भी बैंक पेमेंट करेगा हमारे बिहाफ पे किसी पार्टी को, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, पार्टी का नाम आ जाएगा XYZ, ठीक है, बिजनेस अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट है जो भी, कैश अकाउंट जो भी है, ठीक है ना, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट अभी एंट्री का लॉजिक समझ लेते हैं। यहाँ पे एंट्री क्या किया हमने, बिजनेस अकाउंट डेबिट, हम बैंक हमारे बिहाफ पे किसी को पे कर रहा है, मतलब हैज गुड एज वो हमें पे कर रहा है, ठीक है। तो हमारा अकाउंट वो क्या कर देगा, डेबिट कर देगा, डेबिट द रिसीवर टू कैश होगा तो कैश, या पार्टी होगा तो पार्टी का नाम वो यहाँ पे नोट कर देगा किसे वो पे कर रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे वो नाम आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये फ़र्क होता है, जो हमारे बुक में बैंक का जो डेबिट बैलेंस होता है वो रिसिप्ट इंडिकेट करता है, और क्रेडिट बैलेंस जो होता है वो पेमेंट इंडिकेट करता है हमारे बुक में, बिजनेस की बुक में, ठीक है ना। उसका जस्ट ऑपोजिट बैंक की बुक में होता है। बैंक की बुक में डेबिट जो होता है वो पेमेंट इंडिकेट करता है स्टूडेंट, और क्रेडिट जो होता है वो रिसिप्ट इंडिकेट करता है। इसीलिए आपकी पासबुक में या फिर आप जब भी बैलेंस देखते हो, ठीक है, आपकी पासबुक में अगर आपके पास पासबुक है तो आप इसे खोल के देखिए तो आपको क्रेडिट बैलेंस दिखाई देगा, ठीक है, मतलब उतने पैसे आपके बैंक के पास में जमा है। ओके, तो चलिए स्टूडेंट, समझ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझा होगा तो डोंट वरी, आगे जाके आपका ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम कुछ बैंक रिकन्सिलेशन क्या होता है वो समझते हैं। अभी तो हमने ट्रांजैक्शन देख लिया, बिजनेस की बुक में बैंक किस तरीके से अपीयर करता है, और बैंक की बुक में बिजनेसमैन का अकाउंट किस तरीके से अपीयर करता है। अब हम बैंक रिकन्सिलेशन क्या होता है एग्जैक्टली वो समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। मीनिंग ऑफ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, मीनिंग अ बिजनेसमैन मेंटेन अ कैश बुक विथ बैंक कॉलम, ओके, इन हिज लेजर। जैसे हमने कि अभी देखा, एक बिजनेसमैन क्या करता है, कैश बुक मेंटेन करता है विथ बैंक कॉलम, बराबर, ये हमारा कैश बुक है, उसमें बैंक कॉलम है ये, इन हिज लेजर, वेर इन ही रिकॉर्ड ऑल द बैंकिंग ट्रांजेक्शन, जहाँ पे वो सारे के सारे बैंकिंग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। द बैंक कॉलम इन द कैश बुक रिप्रेजेंट बैंक करंट अकाउंट, तो जो बैंक कॉलम है हमारे कैश बुक में, ठीक है, ये जो है हमारा कौन सा अकाउंट है, करंट अकाउंट, बिजनेस का करंट अकाउंट होता है स्टूडेंट, तो ये हमारा करंट अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, बैंक बिंग अदर पार्टी रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन द लेजर नोन एज पासबुक, ठीक है। तो बैंक अलग पार्टी है, तो अलग पार्टी अलग तरीके से अकाउंट मेंटेन करेगा। तो बैंक जो अकाउंट मेंटेन करेगा वो हमारा अकाउंट मेंटेन करेगा, करेक्ट, वो किस में मेंटेन करेगा, वो अपने पासबुक में मेंटेन करेगा। तो ये जो पासबुक होती है स्टूडेंट, बैंक की बुक होती है, और ये जो कैश बुक होती है वो हमारी बुक होती है स्टूडेंट, ठीक है ना। ओके, तो जितना भी ट्रांजेक्शन हमारा बैंक के साथ हो रहा है वो हम रिकॉर्ड करते हैं, और बैंक भी वो रिकॉर्ड कर रहा है। तो बेसिकली देखा जाए तो दोनों का जो बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, हमारे बुक का बैलेंस और बैंक की बुक का बैलेंस, यानी कि पासबुक का बैलेंस, दोनों भी क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए, करेक्ट। तो ये टैली होना चाहिए बेसिकली। ओके, चलिए आगे देखते हैं। व्हेन बिजनेसमैन डिपॉजिट मनी और चेक इनटू बैंक फॉर कलेक्शन, इट इज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ऑन द डेबिट साइड और रिसिप्ट साइड। तो जब कभी भी बिजनेसमैन पैसे डिपॉजिट करता है या फिर चेक डिपॉजिट करता है बैंक में स्टूडेंट, तो एंट्री क्या होती है, मैंने आपको बताया कैश डिपॉजिट की एंट्री, ठीक है, क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अकॉर्डिंगली हम बैंक अकाउंट के डेबिट में लिख देते हैं, एंट्री पास कर देते हैं, ठीक है, यानी कि रिसिप्ट साइड में हम एंट्री पास कर देते हैं। ठीक उसी तरीके से बैंक रिकॉर्ड दिस ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द पासबुक, बैंक वही चीज क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड पास करता है। क्यों, क्योंकि बैंक की बुक में एंट्री क्या होगी स्टूडेंट, अगर ये पूरा ट्रांजेक्शन हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एंट्री क्या होगी स्टूडेंट, बैंक के पास कैश आ रहा है तो कैश रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर, हम गिवर है तो बैंक हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर देगा, ठीक है। तो हमारे अकाउंट के क्रेडिट में जाके यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश, बैंक लिखने वाला ये चीज, ठीक है ना। ओके, तो बैंक क्या करेगा, उसी ट्रांजेक्शन को क्रेडिट साइड में, और बैंक का क्रेडिट साइड रिसिप्ट होगा, तो हमारा रिसिप्ट और बैंक का रिसिप्ट दोनों भी अलग अलग है, हमारा रिसिप्ट डेबिट में, बैंक का जो रिसिप्ट है वो क्रेडिट में, ठीक है। नेक्स्ट, सिमिलरली व्हेन बिजनेसमैन इशू चेक फॉर पेमेंट, इट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट और पेमेंट साइड। कहाँ पे रिकॉर्ड होता है स्टूडेंट, जब बिजनेसमैन चेक इशू करता है तो वो उसकी बुक में क्रेडिट साइड में या फिर पेमेंट साइड में चीज़ों को रिकॉर्ड करता है। एंट्री क्या होगी स्टूडेंट, XYZ अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, क्योंकि XYZ को चेक दे रहा है तो डेबिट द रिसीवर, चेक रिसीव कर रहा है, टू बैंक, क्योंकि वो पेमेंट बैंक उसे करने वाला है, करेक्ट ना।
तो बिजनेसमैन जब कभी पेमेंट करेगा तो कहाँ पे रिकॉर्ड करेगा, वो पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करेगा। ठीक उसी तरीके से उसका ऑपोजिट हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। बैंक जब स्टूडेंट किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट करता है, ठीक है, वो किसके बिहाफ पे कर रहा है, हमारे बिहाफ पे कर रहा है, ठीक है। तो वो एज गुड एज हम ही पे करें एक तरीके से। तो बैंक क्या करेगा, हमारे अकाउंट को डेबिट कर देगा। तो बिजनेस अकाउंट डेबिट टू थर्ड पार्टी, जो जिसे भी वो पेमेंट कर रहा है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो हम ये केस में रिसीवर, बैंक जब हमारे बिहाफ पे किसी को पे करता है तो हम वो रिसीवर हो गए इनडायरेक्टली उसके, ठीक है। तो हमारा अकाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डेबिट, डेबिट द रिसीवर टू बैंक ने जिसे भी पे किया है उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। तो मतलब स्टूडेंट हमारे बुक में जो क्रेडिट एंट्री पेमेंट की है वही बैंक में डेबिट एंट्री पेमेंट की होगी। बैंक रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द पेमेंट ऑफ द पासबुक और बैंक स्टेटमेंट। ओके, तो इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है कि हमारी बुक में डेबिट मतलब रिसिप्ट, क्रेडिट मतलब पेमेंट, और बैंक की बुक में डेबिट मतलब पेमेंट और क्रेडिट मतलब रिसिप्ट, ठीक है, ऑपोजिट है। चलिए कोई बात नहीं, अभी भी डाउट होगा तो आगे जाके और सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थर्स whatever is recorded in businessman sorry what is whatever is recorded by businessman in the cash book is invariably recorded in the पासबुक। तो जो चीज़ भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं हमारे कैश बुक के बैंक कॉलम में, वो सारी चीज़ें पासबुक में भी रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, या फिर बैंक स्टेटमेंट में। आइडियली देन कैश बुक एंड बैंक बैलेंस कैश बुक, बैंक बैलेंस एंड पासबुक बैलेंस शुड बी सेम, बरोबर। आइडियली दोनों सेम होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हम हमारी बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं वो चीज़ बैंक भी रिकॉर्ड कर रहा है, बट फर्क ये है कि हमारा जो डेबिट बैलेंस है वो बैंक का क्रेडिट बैलेंस रहेगा बस, ठीक है, बैलेंसेस अलग अलग रहेंगे। द ओनली डिफरेंस इज डेट इफ द कैश बुक हैज़ अ डेबिट बैलेंस, द पासबुक विल हैव क्रेडिट बैलेंस, यही फर्क होगा, एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होगा तो पासबुक का डेबिट बैलेंस होगा, ओके। But in practical, cash book bank balance is sometimes different from the पासबुक बैलेंस। कभी कभी ये बैलेंस इक्वल नहीं होता स्टूडेंट। तो ये बैलेंस इक्वल क्यों नहीं होता, ये हमें यहाँ पे इस चैप्टर में फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो ये स्टूडेंट इसके दो रीजन है बेसिकली, जो कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस मैच नहीं करते, ठीक है। वो दो रीजन क्या है, एक तो है टाइम डिफरेंस, ठीक है। जैसे हमने किसी पार्टी को स्टूडेंट चेक दिया तो चेक ऑन द स्पॉट क्लियर नहीं होता है, कभी कभी उसे 3-4 दिन भी लग जाते हैं, ठीक है ना। इनफैक्ट स्ट्राइक वगैरह रहेगा तो 6-7 दिन भी बीत जाते हैं कभी कभी, चेक क्लियर नहीं होता, जिसकी वजह से दोनों के बैलेंस अलग अलग दिखाई देते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। सेकेंड, एरर एंड ओमिशन मेड बाय बिजनेसमैन और बैंक। हो सकता है बिजनेसमैन ने कोई एंट्री पास करने में गड़बड़ी कर दी हो सकता है बैंक ने कोई एंट्री पास करने में गड़बड़ी कर दी हो स्टूडेंट, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली क्या हो सकता है स्टूडेंट, मिस्टेक्स हो सकती हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये रीजन है, दो रीजन जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक मैच नहीं करते स्टूडेंट, ठीक है। बल्कि वो दोनों मैच होने चाहिए, बट नहीं होने के कारण हमने देख लिया टाइम डिफरेंस और एरर एंड ओमिशन मेड बाय बिजनेस और बैंक, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं अभी। कॉजेज ऑफ डिफरेंस इन कैश बुक एंड पासबुक, क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है कैश बुक और पासबुक में, ठीक है। डिफरेंसेस आने के कारण क्या है वो देखते हैं, हमने ऑलरेडी देख लिया दो कारण तो, ठीक है। पहला जो है ड्यू टू टाइम डिफरेंस और सेकंड जो है ड्यू टू एरर एंड ओमिशन मेड बाय बैंक और बिजनेस, एरर और ओमिशन मेड बाय बैंक और बिजनेस, ठीक है। ओके चलिए, अब हम देखते हैं टाइम डिफरेंस के कुछ कारण है उसे देखते हैं। पहला, ट्रांजेक्शन दैट अपीयर इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक। ऐसे ट्रांजेक्शन सिर्फ और सिर्फ कैश बुक में अपीयर करेंगे टाइम डिफरेंस की वजह से, और पासबुक में अपीयर नहीं करेंगे स्टूडेंट। ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। हमने चेक दे दिया, ठीक है, हमने यानी बिजनेसमैन ने चेक इशू कर दिया, दे दिया पार्टी को, तो ऑन द स्पॉट वो रिकॉर्ड कर देगा, ओके। बट पार्टी उसे बैंक में डिपॉजिट करना भूल गया, ठीक है। तो डेफिनेटली डिफरेंस आएगा। तो ये जो डिफरेंस है सिर्फ कैश बुक में अपेयर करेगा, ठीक है ना, जो अमाउंट है वो कैश बुक में अपेयर करेगा, बट बैंक में अपेयर होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि पार्टी ने चेक डाला ही नहीं अब तक, ओके। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। हमने चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में, बट वो पैसा अब तक कलेक्ट नहीं हुआ। अभी क्यों नहीं हुआ पैसा, हो सकता है स्ट्राइक हो सकता है पब्लिक हॉलीडे हो, ठीक है। तो हमने जैसे चेक को डिपॉजिट किया उसी टाइम पे हम हमारी बुक्स में तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, बट हो सकता है कि पासबुक में 3-4 दिन के बाद में वो एंट्री रिकॉर्ड हो,
ठीक है। तो अगर इन बिटवीन अगर हम बैलेंस टैली करने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली डिफरेंस तो आने वाला ही है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये दो ट्रांजेक्शन ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ कैश बुक में अपेयर होते हैं, पासबुक में इसका कोई अपेयरेंस नहीं होता है, ठीक है। डिफरेंस का जो कारण होता है वो ये होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी। नेक्स्ट जो रीजन है स्टूडेंट वो है ट्रांजेक्शन्स दैट अपीयर इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक। कुछ कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं खाली पासबुक में अपेयर करते, कैश बुक में अपेयर नहीं करते, जिसकी वजह से डिफरेंस आता है स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कौन से वो रीजंस है। सबसे पहला, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने क्या किया स्टूडेंट, हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, ठीक है ना। ओके, बट हमें कब पता चलेगा स्टूडेंट इंटरेस्ट के बारे में? इंटरेस्ट के बारे में हमें जब स्टेटमेंट आएगा तब पता चलेगा, तभी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये जो एंट्री है वो बैंक बुक सॉरी पासबुक में रिकॉर्ड हो जाती है, बट हमारे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो पाती है स्टूडेंट। जब स्टेटमेंट आता है तभी हम रिकॉर्ड करते हैं। तो ये ट्रांजेक्शन सिर्फ और सिर्फ पासबुक में अपेयर करता है, कैश बुक में अपेयर नहीं हो पाता है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ इनकम ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, ठीक है। कोई कस्टमर ने डायरेक्टली बिजनेसमैन के अकाउंट में जाके पैसे डिपॉजिट कर दिए। अब स्टूडेंट जब कस्टमर डायरेक्टली बिजनेसमैन के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करेगा तो बिजनेसमैन को कैसे पता चलेगा, करेक्ट ना। या फिर कोई इनकम थी, ठीक है, या कोई इनकम थी जैसे इंटरेस्ट मान लो, ठीक है, कि हमने किसी कंपनी में पैसे लगाए हैं तो वहाँ से हमें डिविडेंड मिलना था, तो डिविडेंड इनकम मिल गई स्टूडेंट। तो डायरेक्ट कलेक्शन हो गया यहाँ पे अमाउंट का, जो बैंक ने कर दिया। बैंक में पैसे आ गए, हमें पता नहीं चला। हमें कब पता चलेगा, जब हमारे पास स्टेटमेंट आएगा। तो ये ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ पासबुक में अपेयर करती है, कैश बुक में अपेयर नहीं करती है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डायरेक्ट पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस बाय बैंक। कई सारे ट्रांजेक्शन स्टूडेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे बैंक डायरेक्ट पेमेंट करता है, क्योंकि हमने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया होता है कि लाइट बिल आएगा तो ये फलाना डेट पे क्या बोलते हैं पेमेंट कर देना, ठीक है। तो कई बार हमें पेमेंट का आइडिया नहीं होता है, बैंक जैसे ही पेमेंट करता है बैंक अपनी बुक में लिख देता है, बट हमारी बुक में हम कब रिकॉर्ड कर पाएंगे, जब हम बैंक स्टेटमेंट देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कितना का पेमेंट था, ठीक है। तो ये जो ट्रांजेक्शन देखा था डायरेक्ट पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस बाय बैंक, ये सिर्फ और सिर्फ पासबुक में अपेयर करता है, कैश बुक में ये अपेयर नहीं करता स्टूडेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कमीशन चार्ज बाय बैंक, ठीक है। ये सारे जो चार्जेस है बैंक, वो बैंक रिकॉर्ड करती है क्योंकि बैंक चार्ज कर रही थी ना। तो अकॉर्डिंगली ये जितने भी एंट्रीज है वो पासबुक में अपेयर करती है। हमारे पास स्टेटमेंट आने के बाद में हम इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तब तक के लिए दोनों भी जो कैश बुक और पासबुक है दोनों भी डिफरेंस इंडिकेट करते रहेंगे स्टूडेंट। एंड लास्टली, सॉरी सेकंड लास्ट, डिसऑनर ऑफ चेक और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। स्टूडेंट जब कभी भी चेक या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होता है स्टूडेंट, तो सबसे पहले बैंक को पता चलता है, बरोबर ना। और बैंक क्या करता है, ऑन द स्पॉट उसे रिकॉर्ड कर देता है। हमें उसका आइडिया कब आता है, जब हमारे पास में बैंक स्टेटमेंट या पासबुक आएगी तब हम इसे रिकॉर्ड करते हैं। तो ये एक कारण और था जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक में क्या आता है स्टूडेंट, डिफरेंस आता है। एंड लास्टली, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट। किसी ने हमारे अकाउंट में डायरेक्टली क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। ओके, तो ये और ये एक जैसे ट्रांजेक्शन है, डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ इनकम या फिर डायरेक्ट अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट। किसी कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया या फिर कोई डिविडेंड था जो बैंक ने डायरेक्टली कलेक्ट कर दिया, ठीक है। या फिर कोई कमीशन था जो बैंक ने डायरेक्टली क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट ये सारी एंट्रीज हमने अभी देख ली जो खाली पासबुक में अपेयर करती है बट कैश बुक में अपेयर नहीं करती, ठीक है। तो चलिए अभी हम देखते हैं डिफरेंस ड्यू टू एरर एंड ओमिशन मेड बाय बैंक और बिजनेस। तो एरर और ओमिशन किस टाइप के बैंक और बिजनेस कर सकते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला, रिकॉर्डेड ऑन रॉन्ग साइड। हो सकता है बैंक या फिर बिजनेसमैन एंट्री को रॉन्ग साइड में पोस्ट कर दे, ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहला मिस्टेक जो हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग रॉन्ग अमाउंट। अमाउंट रॉन्ग रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है ना। क्या कर दिया, अमाउंट रॉन्ग रिकॉर्ड कर दिया। सिंपल सा एग्जांपल, 1230 रिकॉर्ड करना था तो 1320 रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। ऐसे मिस्टेक हो सकते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट, रॉन्ग बैलेंस एंड टोटलिंग। हो सकता है हमने बैलेंसिंग या फिर टोटलिंग में मिस्टेक कर दी हो, जिसकी वजह से दोनों का बैलेंस क्या हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है। एंड नेक्स्ट, डबल रिकॉर्डिंग। कोई कोई एंट्री हमने डबल रिकॉर्ड कर दिया, हो सकता है कोई कोई एंट्री बैंक ने डबल रिकॉर्ड कर दी, जिसकी वजह से क्या होगा स्टूडेंट, डिफरेंस अपीयर करेगा। एंड लास्टली, ओमिशन ऑफ ट्रांजेक्शन। हो सकता है हम कोई एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए हो या बैंक कोई एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गया हो, जिसकी वजह से कैश बुक और बैंक बुक में क्या आ सकता है स्टूडेंट, डिफरेंस आ सकता है, ठीक है ना।
बैंक बुक यानी पासबुक में डिफरेंस आ सकता है। तो ये जो रीजंस है स्टूडेंट डिफरेंसेस के, वो हमें रिकंसाइल करना है। रिकंसाइल मतलब पता लगाना है कि जो रीजंस है डिफरेंस के वो क्यों है। ओके, तो चलिए स्टूडेंट, अब हम समझ चुके हैं ऑलमोस्ट कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है ना। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कुछ नहीं, जो कैश बुक, ठीक है, और पासबुक दोनों का बैलेंस मैच होना चाहिए, बट दोनों का बैलेंस मैच नहीं होता ड्यू टू सर्टन रीजन। इट कुड बी ड्यू टू टाइम डिफरेंस और इट कैन बी ड्यू टू एरर और ओमिशन, ठीक है। तो कोई भी कारण हो सकता है, बट डिफरेंस अपीयर हो रहा है, तो वो डिफरेंस क्यों अपीयर हो रहा है वो रीजन हमें रिकॉर्ड करने होते हैं और बैलेंसेस को मैच करना होता है स्टूडेंट। तो ये है हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम मूव करते हैं प्रैक्टिकल सम्स की फॉर्मेट की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे फॉर्मेट। तो स्टूडेंट चलिए देखते हैं किस तरीके से आपको ये सम्स सॉल्व करना है, ठीक है। तो जब भी आप सम सॉल्व करें स्टूडेंट, सब डोंट फॉरगेट टू राइट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हैज ऑन डैश, जो भी डेट होगा या मंथ होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट। तो सम की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होना चाहिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हैज ऑन डैश, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। फिर बाद में आपको एक फॉर्मेट प्रिपेयर करना है। तो कुछ फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा स्टूडेंट, यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आएगा अमाउंट अमाउंट, ठीक है। तो चलिए एक एक करके मैं फिल करके बताता हूँ आपको ये फॉर्मेट किस तरीके से बनाना है आपको। सबसे पहले आप पर्टिकुलर लिखोगे, फिर अमाउंट अमाउंट, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या होगा, सम का जो स्टार्टिंग है स्टूडेंट, ओके, सम का जो स्टार्टिंग है वो बैलेंसेस से होगा। जो क्लोजिंग बैलेंस अपियर हो रहा है हमारे कैश बुक से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर बैंक के पासबुक में जो बैलेंस दिया हुआ वहाँ से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लिखेंगे बैंक बैलेंस, ओके, या फिर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक या पासबुक, ओके। तो मतलब आप बैंक का बैलेंस लिख सकते हो जो कैश बुक में अपेयर कर रहा है, या फिर आप पासबुक का बैलेंस से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, मतलब आप इन शॉर्ट कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप कैश बुक के बैलेंस से भी स्टार्ट कर सकते हो या फिर पासबुक के बैलेंस से भी स्टार्ट कर सकते हो। आपको क्लोजिंग बैलेंस लेना है। कौन सा बैलेंस लेना है स्टूडेंट? क्लोजिंग बैलेंस। तो जो भी बैलेंस आपके पास है इधर आपकी बुक में या बैंक की बुक में, आपको क्लोजिंग बैलेंस को रिकॉर्ड करना है यहाँ पे, ठीक है। ओके फाइन, तो यहाँ पे आपने क्लोजिंग बैलेंस को रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आपने सम की स्टार्टिंग, ठीक है, कैश बुक से की है, कैश बुक से की है, तो आपको जो लास्ट में जो डिफरेंस मिलेगा यहाँ पे, वो आपको क्या मिलेगा? पासबुक का मिलेगा। लेट सी, देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आप क्या करोगे, आइदर कैश बुक का बैलेंस या फिर पासबुक का बैलेंस यहाँ पे आप रिकॉर्ड कर दोगे। क्लोजिंग बैलेंस आपको रिकॉर्ड करना है। इसके बाद में स्टूडेंट हो सकता है किसी रीजन की वजह से हमारा बैलेंस कम हो रहा है, किसी रीजन की वजह से बैलेंस बढ़ रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे रीजन विच वुड इंक्रीज द बैलेंस ऑफ अदर बुक। ऐसे रीजन जिसकी वजह से दूसरे बुक का बैलेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। वो हम सारे रीजन यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, ऐड कर देंगे, उन सभी को क्या कर देंगे? ऐड, ओके। तो पहला रीजन कुछ भी हो सकता है, उसका अमाउंट रिकॉर्ड कर देंगे। सेकंड रीजन कुछ भी हो सकता है, उसका अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। फिर टोटल अप कर देंगे दोनों भी रीजन्स का। फिर हो सकता है स्टूडेंट कुछ क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन ऐसे जिसकी वजह से बैलेंस को रिड्यूस होना चाहिए, तो लेस रीजन विच वुड डिक्रीज द बैलेंस ऑफ अदर बुक। कुछ ऐसे रीजन जिसकी वजह से दूसरे बुक का बैलेंस क्या करना चाहिए, हमें रिड्यूस करना चाहिए। तो जितने भी ऐसे रीजन हो गए स्टूडेंट, उसे भी हम रिकॉर्ड करेंगे। वन फर्स्ट रीजन, सेकेंड सेकेंड रीजन, थर्ड ये थर्ड रीजन, ठीक है। ये तीनों भी रीजन को हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। कुछ भी हो सकते स्टूडेंट, हम देखेंगे वो आगे चल के। फिर तीनों भी जो लेस वाली आइटम है स्टूडेंट, उसका हम टोटल कर देंगे। इसके बाद में स्टूडेंट हम क्या करेंगे, बैंक बैलेंस लिखेंगे। बैंक बैलेंस या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक और कैश बुक, ठीक है स्टूडेंट। अगर हमने सम का स्टार्टिंग पासबुक से किया है स्टूडेंट, तो मुझे जो बैलेंस मिलेगा क्लोजिंग वाला, ठीक है, ये मिलेगा बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। तो ये बैलेंस एज पर पासबुक था स्टूडेंट, तो ये बैलेंस एज पर क्या मिला? कैश बुक। और बीच में जो मैंने लिखे ऐड और लेस, ये हमारे रीजंस फॉर डिफरेंस थे। ये क्या थे? हमारे रीजंस फॉर डिफरेंस, ठीक है। तो अगर आप सम का स्टार्टिंग पासबुक से कर रहे हो, तो आपको जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कैश बुक का मिलना चाहिए, ठीक है। और अगर आप सम बैंक बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, यानी कि कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको पासबुक का बैलेंस यहाँ पे मिलना चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये है हमारा फॉर्मेट। इस तरीके से आपको कुछ सम सॉल्व करने हैं। बस सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि कौन से रीजन्स को हमें ऐड करना है और कौन से रीजन्स को हमें लेस करना है, ठीक है।
तो ये आपको यहाँ पे सीखना है। एक और चीज, बैलेंस बिकम ओवरड्राफ्ट व्हेन आंसर इज गिवन इन नेगेटिव साइन एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अगर यहाँ पे बैलेंस नेगेटिव में आता है स्टूडेंट, तो बैलेंस क्या हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ओवरड्राफ्ट। ठीक है, अगर हमने सम का स्टार्टिंग ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक किया हुआ है, तो मुझे यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस मिलता है स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, तो वो क्या होगा, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। अगर यहाँ पे पॉजिटिव बैलेंस मिलता है तो खाली पासबुक का बैलेंस होगा, नॉर्मल बैलेंस। ठीक है, तो चलिए आपको ध्यान रखना है लास्ट में अमाउंट जो है वो कैसे मिल रहा है। पॉजिटिव है तो नॉर्मल बैलेंस, और अगर नेगेटिव है तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है वो हमारा। ठीक है, बैंक स्पेसिमेन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टूडेंट एक और फॉर्मेट है, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट मेथड। अगर वो फॉर्मेट आपको जमता है तो बहुत अच्छी बात है, वो अगर नहीं जमता है तो एक और फॉर्मेट है जिसकी मदद से आप सम को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हो फॉर्मेट क्या है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैन बी प्रिपेयर्ड विथ 2 कॉलम्स, दैट इज प्लस एंड माइनस। ठीक है, 2 कॉलम प्रिपेयर करेंगे, प्लस और माइनस। सबसे पहले हमारा हेडिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हैज ऑन डैश। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट होगा स्टूडेंट। ठीक पिछले जैसे फॉर्मेट ही ये भी, यहाँ पे हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स और यहाँ पे प्लस आइटम अमाउंट और माइनस आइटम अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अमाउंट की जगह प्लस आइटम अमाउंट और माइनस आइटम अमाउंट ऐसे हम नोट करेंगे। और स्टूडेंट जितने भी रीजन्स है, ठीक है, अगर वो रीजन्स की वजह से बैलेंस बढ़ना चाहिए तो प्लस में लिखेंगे, अगर उस रीजन की वजह से बैलेंस कम होना चाहिए तो हम उसे माइनस में लिखेंगे। ठीक है, इसमें भी स्टूडेंट कुछ स्टार्टिंग उसी तरीके से होगा जैसे पिछले सम में था। इधर आप जो सम का स्टार्टिंग है वो बैंक बैलेंस से कर सकते हो। ठीक है, यानी कि कैश बुक के बैंक कॉलम से आप कर सकते हो, या फिर आप पासबुक से सम का स्टार्टिंग कर सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग आप कोई भी बैलेंस से कर सकते हो, अगर कैश बुक के बैलेंस से या फिर पासबुक के बैलेंस से। अगर आप सम का स्टार्टिंग कैश बुक से कर रहे हो, ठीक है, तो आपको फाइनल जो आंसर मिलेगा वो पासबुक का बैलेंस मिलेगा। अगर आप सम का स्टार्टिंग पासबुक से कर रहे हो तो फाइनल जो आंसर मिलेगा वो कैश बुक का बैलेंस होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे जो जो कॉलम हो गया वो प्लस आइटम अमाउंट होगा और माइनस आइटम अमाउंट। अगर स्टूडेंट सम का जो स्टार्टिंग है वो हमारा पॉजिटिव बैलेंस है, नॉर्मल बैलेंस है स्टूडेंट, तो हम इसे कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, हम उसे प्लस आइटम वाले अमाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस होता है, आपको याद रखना। ठीक है, अगर हमारा फेवरेबल बैलेंस है तो हम इसे प्लस आइटम अमाउंट में लिखेंगे। और अगर स्टूडेंट हमारा ओवरड्राफ्ट दिया हुआ सम में क्या दिया हुआ, ओवरड्राफ्ट मतलब कि यानी कि नेगेटिव बैलेंस है, ठीक है, तो हम अमाउंट कहाँ लिखेंगे, माइनस वाले अमाउंट में लिखेंगे, फिर प्लस वाले में नहीं लिखेंगे। दोनों में से कोई एक कॉलम में अमाउंट आएगा स्टूडेंट। ठीक है ना, आइदर प्लस में आएगा या माइनस में। ओवरड्राफ्ट के केस में यहाँ पे माइनस वाले साइड में लिखोगे और नॉर्मल केस में आप प्लस वाले साइड में लिखोगे। फिर जितने भी रीजन है स्टूडेंट, ठीक है, आइदर वो प्लस वाले साइड में आ गया, माइनस वाले साइड में आ गया। तो हम देख रहे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जितने भी जो रीजन्स थे सभी के सभी हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। अगर वो रीजन की वजह से बैलेंस बढ़ रहा है तो प्लस में लिखेंगे, अगर वो रीजन की वजह से बैलेंस घट रहा है तो माइनस में लिखेंगे। ठीक है, ये सब करने के बाद में स्टूडेंट हम क्या करेंगे, टोटल कर देंगे, प्लस का टोटल और माइनस का टोटल। प्लस और माइनस का टोटल करने पे स्टूडेंट दोनों सेम आना चाहिए, एक्चुअली टोटल जो होगा वो हमें सेम लिखना है यहाँ पर। और डेफिनेटली स्टूडेंट कहीं ना कहीं तो डिफरेंस आएगा, तो जहाँ कहीं पे भी डिफरेंस आएगा, ये साइड में भी आ सकता है स्टूडेंट डिफरेंस और ये साइड में भी आ सकता है। ठीक है ना, अगर ये साइड में आ रहा है तो हमारे नॉर्मल बैलेंस इंडिकेट हो रहा है, अगर बैलेंस मेरा ये साइड में आएगा तो ये ओवरड्राफ्ट इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर डिफरेंस कहीं पे भी आ सकता है वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, कौन सा हैवी, प्लस आइटम टोटल हैवी है क्या, माइनस वाला। ठीक है, तो जो भी टोटल होगा आप दोनों साइड में नोट करोगे और फिर डिफरेंस को रिकॉर्ड करोगे। अगर डिफरेंस प्लस में तो आपका नॉर्मल बैलेंस है और उसे आप रिकॉर्ड करोगे बैंक बैलेंस। ठीक है, अगर आपने कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट किया है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बैलेंस एज पर पासबुक। अगर आपने पासबुक से स्टार्ट किया हुआ स्टूडेंट तो आप क्या लिखोगे, बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, इस तरीके से आप इसे प्रेजेंट करोगे। ओके, तो स्टूडेंट ये दो तरीके थे प्रेजेंट करने के। अगर कंफ्यूजन है तो डोंट वरी, हैव पेशेंस, आगे जाके आपको ये और क्लियर होगा। ठीक है, जब हम प्रैक्टिकल सम्स करेंगे तब आपको चीज़ें और क्लियर होती जाएगी। ठीक है, आज हम सिर्फ थ्योरी करने वाले इस पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में हम सम्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ सम कितने टाइप के सम इस चैप्टर में हमें देखने हैं स्टूडेंट, लेट्स सी। टोटल 6 टाइप के सम्स है। कितने टाइप के सम्स है, 6 टाइप के सम्स। ओके, तो वो कौन कौन से है और कैसे हम इसे पहचानेंगे वो देखते हैं। ठीक है,
पहला जो टाइप है, व्हेन एक्सट्रैक्ट ऑफ कैश बुक ओके एंड पासबुक आर गिवन फॉर अ कॉमन पीरियड। हमें कुछ डिटेल कैश बुक की भी दी हुई है और डिटेल पासबुक की, दोनों की डिटेल हमें दी हुई है, और जो दोनों भी डिटेल है स्टूडेंट वो कॉमन पीरियड के लिए है। एग्जाम्पल, कैश बुक का अप्रैल मंथ का हमें डिटेल दिया हुआ है, तो पासबुक का भी हमें अप्रैल मंथ की डिटेल दिए हुए, ट्रांजेक्शन्स दिए हुए, उन दोनों को ऑब्जर्व करके मुझे डिफरेंस को रिकनसाइल करना है। ठीक है, तो पहला ये दिया होगा टाइप का सम, मतलब दोनों के बैलेंस, कैश बुक के और पासबुक के सारे ट्रांजेक्शन्स दिए हुए और दोनों भी कॉमन पीरियड के दिए होंगे, अप्रैल मंथ, मई मंथ, कोई भी मंथ हो सकता है। ठीक है, सेकेंड टाइप, व्हेन एक्सट्रैक्ट ऑफ कैश बुक एंड पासबुक आर गिवन फॉर डिफरेंट पीरियड। ठीक है, हो सकता है जो कैश बुक है वो अप्रैल मंथ का दिया हो और पासबुक जो है वो मई मंथ का दिया हो, तो अप्रैल मंथ का कैश बुक, पासबुक का, सॉरी, अप्रैल मंथ का कैश बुक और पासबुक में मई मंथ का डिटेल दिया हुआ है। तो ये हो गया हमारा सेकंड टाइप का सम। इसे कैसे सॉल्व करना है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट ये दो टाइप का हमने कवर अप कर लिया। अब हमें देखना है आगे, व्हेन बैंक बैलेंस हैज पर कैश बुक, जब हमारा सम का जो स्टार्टिंग स्टूडेंट हमने देखा था कि पहले हम कोई भी आए थे कैश बुक का बैलेंस या पासबुक का बैलेंस लिखते हैं, बरोबर ना, तो उसके अकॉर्डिंगली चार टाइप यहाँ पे कवर्ड है। जब हम बैंक बैलेंस हैज पर कैश बुक, ओके, या फिर बोल सकते हैं फेवरेबल बैलेंस हैज पर कैश बुक, या फिर डेबिट बैलेंस हैज पर कैश बुक, कुछ भी बोलो, सब वन एंड द सेम ही है। वहां से सम स्टार्ट करेंगे तो उसे हम किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो हमारी जो सम की स्टार्टिंग होगी स्टूडेंट कहाँ से होगी, बैलेंस हैज पर कैश बुक होगी। ठीक है, बैलेंस हैज पर कैश बुक, फेवरेबल बैलेंस हैज पर कैश बुक बोलो या डेबिट बैलेंस हैज पर कैश बुक बोलो, तीनों का मतलब सेम ही होता है स्टूडेंट। ठीक है ना। सेकेंड, सॉरी, थर्ड हो गया हमारे ये। फोर्थ, हमारी सम की जो स्टार्टिंग, ये जो लास्ट चुके जो चार टाइप है स्टूडेंट, वो सम के स्टार्टिंग के बेसिस के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, सम का स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, अकॉर्डिंगली हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन बैंक बैलेंस हैज पर पासबुक, ओके, बैंक बैलेंस हैज पर पासबुक, या फिर फेवरेबल बैलेंस हैज पर पासबुक, या फिर क्रेडिट बैलेंस हैज पर पासबुक, कुछ भी बोले स्टूडेंट, तीनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है ना। तो हमारे सम का स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है। ठीक है, बैलेंस एज पर पासबुक से हो रहा है, या फिर फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक से हो रहा है, या क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक से हो रहा है। तो हमें सम किस तरीके से सॉल्व करना है वो देखना है। ठीक है, फिफ्थ, व्हेन ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओके, ये ओवरड्राफ्ट का केस है। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट मतलब अनफेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, और क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है ना। ओवरड्राफ्ट जब कभी भी होगा तो हमारा हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस दिखाई देगा स्टूडेंट। ठीक है, बिजनेस के बुक में क्रेडिट बैलेंस दिखाई देगा बैंक बुक में, तो वो अनफेवरेबल बैलेंस होता है या ओवरड्राफ्ट कहलाता है उसका। तो सम का स्टार्टिंग वहां से होगा, तो हम उससे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एंड लास्टली, व्हेन ओवरड्राफ्ट हैज पर पासबुक, व्हेन ओवरड्राफ्ट हैज पर पासबुक, यानी कि अनफेवरेबल बैलेंस हैज पर पासबुक या फिर डेबिट बैलेंस हैज पर पासबुक इज गिवन, तो हमारे सम का जो स्टार्टिंग स्टूडेंट वो ओवरड्राफ्ट से हो रहा है, और ओवरड्राफ्ट किसका, बैंक का। तो स्टूडेंट आप देखोगे तो बेसिकली जो चार टाइप हमने यहाँ पे कवर किए, ये सम्स की जो स्टार्टिंग है वो अलग अलग तरीके से हो रहे हैं, बस अलग अलग बैलेंसेस से हो रहे हैं और कुछ नहीं है स्टूडेंट। ठीक है ना। तो ये बोल सकते हैं कि चारों भी एक ही टाइप के सम्स है, बट हमारा जो स्टार्टिंग है वो अलग अलग हो सकता है, और ये जो है वो अलग। तो ऐसे देखा जाए तो सिर्फ तीन टाइप के सम्स है। कितने टाइप के सम्स, तीन टाइप के सम, कैश बुक, पासबुक का कॉमन पीरियड का हमें डिटेल दिया हुआ है, कैश बुक, पासबुक डिफरेंट पीरियड का हमें डिटेल दिया हुआ है, और थर्ड टाइप, हम कोई भी बैलेंस से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक बैलेंस हमें दिया रहेगा और हमें कहा जाएगा कि दूसरा बैलेंस कितना होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, और कुछ रीजंस दिए हो गए। ठीक है, तो वो रीजंस को आइडेंटिफाई करके हमें क्या होगा ट्रीटमेंट, वो हमें देखना है। तो स्टूडेंट अब हम देखेंगे कि हमें एंट्री किस तरीके से पास करनी है। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जो रीजन है उनका क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट एक फॉर्मेट बना के रखा छोटा छोटा, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, आप सम की स्टार्टिंग कहीं से भी करो, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक करो, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक करो, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक करो, या डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक करो। ठीक, कोई भी तरीके से आप स्टार्ट करो, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, या क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, या फिर डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, कोई भी तरीके से आप करो। ठीक है, पिछले जो चार टाइप आपने देखे, ठीक है, ये चार टाइप
कोई भी टाइप से आप स्टार्ट करो 3 4 5 6, ठीक है। उसका प्रेजेंटेशन, उसमें कौन सी चीज़ें ऐड होगी, कौन सी चीज़ें लेस होगी, वो हमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इनिशियल स्टेज है जहाँ पे हमारा कैश बुक और पासबुक दोनों सेम बैलेंस बताना चाहिए, इसलिए मैं इन दोनों को एक ही लाइन में लिखा हुआ है स्टूडेंट, ठीक है ना। कैश बुक और पासबुक दोनों भी मेरे एक स्ट्रेट लाइन में लिखे हुए हैं। यहाँ पे रीजन दिया हुआ है, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। स्टूडेंट यहाँ पे स्टेटमेंट को काफ़ी अच्छे से पढ़ना समझना है, ठीक है ना। आपको क्या करना है स्टूडेंट, ये देखना है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चारों भी क्या बोलते हैं इफेक्ट, चारों भी ट्रांजेक्शन में क्या होगा वो आपको देखना है। तो स्टूडेंट जब हम चेक डिपॉजिट करेंगे बैंक में, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जब भी हम चेक बैंक में डिपॉजिट करें डेफिनेटली हम हमारी बुक में लिख देंगे। और चेक डिपॉजिट करेंगे तो बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बढ़ जाएगा, करेक्ट। तो वो केस में क्या होगा, जो बैंक बैलेंस है, ठीक है, यानी कि कैश बुक का बैलेंस, वो क्या हो गया, बढ़ गया। अब ये बैलेंस बढ़ गया और ये बैलेंस वहीं पे रह गया, यानी कि ये बढ़ गया, ये पीछे रह गया। अब आपको क्या करना है, ऐड करना है कि लेस करना है, वो कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने स्टेटमेंट पढ़ा, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिट। इनिशियल स्टेज में दोनों भी सेम थे, बट जब मैंने चेक डिपॉजिट का एंट्री पास किया तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक वहीं पे रह गया। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम का जो स्टार्टिंग है वो डेबिट बैलेंस से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो स्टूडेंट अगर हमें कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे अपोजिट जो बुक है वो क्या हो रहा है उसमें फोकस करना होगा। अगर मैं कैश बुक से स्टार्ट कर रहा हूँ तो अपोजिट बुक को आपको ऑब्जर्व करना। अपोजिट बुक क्या हो रहा है स्टूडेंट, अपोजिट जो बुक है वो कम हो रहा है, बरोबर ना, लेस हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेस कर दूंगा। तो अगर मेरे सम का स्टार्टिंग डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक हो रहा है तो वहाँ पे मैं लेस कर दूंगा, ठीक है। चलिए दूसरा केस देखते हैं। अगर मैं सम का स्टार्टिंग क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक हो रहा है, मैंने सम का स्टार्टिंग कहाँ से किया, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट किया, तो मैं किसे ऑब्जर्व करूंगा, दूसरे बुक्स, दूसरे अकाउंट को ऑब्जर्व करूंगा, ठीक है, दूसरे बैलेंस को ऑब्जर्व करूंगा। तो वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, सम का जो स्टार्टिंग है वो कैश बुक से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, कैश बुक से हो रहा है। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब स्टूडेंट ये ओवरड्राफ्ट का केस है, कौन सा केस है ये, ओवरड्राफ्ट का केस है। और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक मतलब ये भी ओवरड्राफ्ट, तो लास्ट के दो जो है वो हमारे ओवरड्राफ्ट के केस हैं। तो ये केस में क्या करना है स्टूडेंट, हमें ऑपोजिट करना है, जो भी हो रहा है वो ऑपोजिट। तो मैंने सम का स्टार्टिंग कहाँ से किया, कैश बुक से किया, तो आपको देखना है पासबुक क्या हो रहा है, सबका स्टार्टिंग कैश बुक से किया तो पासबुक क्या हो रहा है, पासबुक का बैलेंस कम हो रहा है, तो मुझे लेस करना चाहिए। बट क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट का सम है स्टूडेंट, हम अपोजिट करेंगे, लेस करने की जगह पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखते हैं डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। हमारे जो सम का स्टार्टिंग था वो पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट हुआ, बट डेबिट बैलेंस है मतलब ओवरड्राफ्ट केस है। तो क्योंकि हमारे सम का स्टार्टिंग पासबुक से स्टार्ट हुआ, तो हम देखिए कैश बुक क्या हो रहा है, हमें दिख रहा है कैश बुक बढ़ रहा है, कैश बुक बढ़ रहा है तो अकॉर्डिंगली वो ऐड होना चाहिए। बट क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट का समय स्टूडेंट, हम ऐड करने की जगह पे क्या करेंगे, लेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेस। तो आप कोई भी बैलेंस से स्टार्ट करो, बस आपको ये ऑब्जर्व करना है, अगर आप सम का जो स्टार्टिंग है वो कैश बुक से कर रहे हो तो पासबुक में क्या हो रहा है वो देखना है, और अगर आप सम का स्टार्टिंग पासबुक से देख रहे हो तो कैश बुक में क्या हो रहा है वो देखना है, ठीक है। और ओवरड्राफ्ट होगा तो आपको अपोजिट ट्रीट करना है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। सेकंड जो दिया हुआ है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो हम बिजनेसमैन ने चेक इशू किया, ठीक है। जब हम चेक इशू करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, हम डेफिनेटली हमारी बुक में रिकॉर्ड करेंगे और हमारे बुक में से बैलेंस क्या कर देंगे, बैंक का कम कर देंगे, ठीक है, क्योंकि मैं चेक दे रहा हूँ तो बैंक में से बैलेंस कम होना ही है। तो यहाँ पे मैं बैंक जो कैश बुक है, कैश बुक का बैलेंस क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा, ठीक है। स्टूडेंट ये डिफरेंस के पहले दोनों भी इक्वल लेवल पे हो गए, जैसे ही ये डिफरेंस आएगा, कौन सा डिफरेंस, चेक मैंने दे दिया बट वो बैंक में नहीं आया, तो अकॉर्डिंगली कैश बुक का जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कैश बुक का बैलेंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कम हो जाएगा, और पासबुक का बैलेंस वहीं पे रहेगा, ठीक है। तो अब आप बताइए मुझे कि सम का स्टार्टिंग, जब मैं सम का जो स्टार्टिंग है वो कर रहा हूँ मैं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, सम किससे स्टार्ट कर रहा हूँ, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्योंकि मेरे सम का स्टार्टिंग कैश बुक से हो रहा है स्टूडेंट, तो मैं देखूंगा पासबुक क्या हो रहा है, पासबुक क्या हो रहा है, पासबुक इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, यहाँ पे मैं प्लस करूंगा, ये जो डिफरेंस आएगा, जो भी अमाउंट आएगा चेक इशूड का, वो मैं ऐड कॉलम में लिख दूंगा, कहाँ लिख दूंगा, ऐड कॉलम में लिख दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट,
क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। सम का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ स्टूडेंट? पासबुक में हुआ। तो मैं दूसरे बुक्स में देखूंगा, दूसरा बुक क्या हो रहा है? दूसरा बुक कम हो रहा है, लेस हो रहा है। तो अकॉर्डिंगली क्योंकि सम का स्टार्टिंग पासबुक से हुआ, तो मुझे दूसरे बुक में क्या हो रहा है वो देखना है। दूसरा बुक का बैलेंस कम हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली मैं क्या करूंगा? लेस करूंगा। क्या करूंगा? लेस करूंगा। ठीक है, ओके। चलिए, तो हमारे हो गए नॉर्मल केस। अब हम देखते हैं ओवरड्राफ्ट के केस। ठीक है, ओवरड्राफ्ट के केस में क्या होगा स्टूडेंट? ये दोनों ओवरड्राफ्ट का केस है। ठीक है, ऑपोजिट करना मुझे कुछ नहीं, यहाँ पे जो भी साइन अपेयर करे उसका ऑपोजिट होगा। कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। सम का स्टार्टिंग हमने कैश बुक से किया। अब क्योंकि सम का स्टार्टिंग हमारा कैश बुक से हो रहा है, तो हम देखेंगे पासबुक में क्या हो रहा है। पासबुक का बैलेंस बढ़ रहा है, तो अकॉर्डिंगली ऐड होना चाहिए। बट क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट का सम है स्टूडेंट, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आएगा। ओके, नेक्स्ट, अगर हम सम पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें? पासबुक के बैलेंस से। तो हम क्या देखेंगे? कैश बुक क्या हो रहा है? कैश बुक क्या हो रहा है स्टूडेंट? कम हो रहा है, लेस होना चाहिए। बट क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट का समय हम इसका ऑपोजिट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऐड। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ऐड। ठीक है, तो अलग अलग बैलेंस का ट्रीटमेंट अलग अलग है। आप इट ऑल डिपेंड आप स्टार्ट कहाँ से करते हो सम। ठीक है ना, आपका जो सम का स्टार्टिंग है वो कहाँ से हो रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक। बैंक ने क्या कर दिया? बैंक चार्जेस चार्ज कर दिया। डेफिनेटली अगर बैंक ने बैंक चार्जेस चार्ज कर दिया, तो पासबुक में बैलेंस क्या होगा? बढ़ेगा कि कम होगा? डेफिनेटली पासबुक का बैलेंस क्या होगा? कम होगा। ठीक है, ओके। तो हम देखते हैं अभी सम का स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं। अगर हम हमारे सम का स्टार्टिंग कैश बुक से करते हैं, तो पासबुक क्या हो रहा है स्टूडेंट? पासबुक कम हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे माइनस आएगा। करेक्ट। और अगर हम हमारा सम का स्टार्टिंग पासबुक से करते हैं, कहाँ से करते हैं? पासबुक से। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि कैश बुक तो बढ़ रहा है, ऑपोजिट बुक क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे कौन सा साइन आएगा? यहाँ पे एडिशन का साइन आएगा। ठीक है, ओके। अगेन, अगर हमने कैश बुक से स्टार्ट किया सम, ठीक है, ये ओवरड्राफ्ट का केस है। कौन सा केस है ये? ओवरड्राफ्ट का। यहाँ पे जो भी आंसर आएगा उसका आपको ऑपोजिट ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, तो अगर आप कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हो, तो आप क्या देख रहे हो? पासबुक का बैलेंस कम हो रहा है, तो नेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नेगेटिव। बट क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट का केस है, यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप सम पासबुक से स्टार्ट करो, तो आप देखो कैश बुक क्या हो रहा है? कैश बुक बढ़ रहा है, तो अकॉर्डिंगली ऐड होना चाहिए। बट क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट का है, तो ये केस यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, तो ये हमारा इफेक्ट होगा। तो देख सकते हो माइनस प्लस प्लस माइनस। ठीक है, डन। नेक्स्ट, ये है इंटरेस्ट क्रेडिट इन पासबुक एंड ओनली। तो बैंक ने कुछ इंटरेस्ट दिया और वो हमारे पासबुक में रिकॉर्ड है स्टूडेंट। जब कभी भी इंटरेस्ट हमें मिलेगा, तो क्या होगा? बैंक बैंक का बैलेंस जो है या फिर पासबुक का जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। करेक्ट, क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारे सम का स्टार्टिंग कैश बुक से हो रहा है, ठीक है, कहाँ से हो रहा है? कैश बुक से। तो हम क्या देखेंगे? ऑपोजिट बुक में क्या इफेक्ट हो रहा है? ऑपोजिट बुक पे क्या इफेक्ट हो रहा है? इसका बैलेंस तो बढ़ रहा है। अगर हमारे सम का स्टार्टिंग कैश बुक से हो रहा है, तो पासबुक क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या आएगा? ऐड। या फिर अगर आप सम का स्टार्टिंग पासबुक से कर रहे हो, तो कैश बुक का बैलेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे लेस करेंगे। ठीक है, अगेन ये नेक्स्ट हमारे दो ओवरड्राफ्ट के केस है। अगर सम ओवरड्राफ्ट का है, तो क्या करेंगे स्टूडेंट हम यहाँ पे? ठीक है, तो अगर आपने सम कैश बुक से स्टार्ट किया है, तो पासबुक क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो ऐड होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या होगा? ओवरड्राफ्ट है, तो ऑपोजिट होगा, लेस होगा। अगर आपने सम का स्टार्टिंग पासबुक से किया स्टूडेंट, तो कैश बुक क्या हो रहा है? कम हो रहा है, लेस हो रहा है। बट क्योंकि ओवरड्राफ्ट का समय, तो यहाँ पे क्या होगा? ऐड होगा स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। तो ऐड प्लस लेस ऐड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पांचवा, इंटरेस्ट डेबिटेड इन पासबुक ओनली। इंटरेस्ट डेबिटेड इन पासबुक ओनली। ठीक है, तो डेबिट होना मतलब स्टूडेंट इंटरेस्ट चार्ज कर रही है बैंक। क्या कर रही है? इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। तो हमारा बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा? कम हो जाएगा। ठीक है ना, जब भी बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है, डेबिट करती है, तो हमारा बैलेंस क्या होता है? पासबुक के अकॉर्डिंगली कम हो जाएगा। तो बैंक पासबुक में एंट्री रिकॉर्ड करेगा और पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा। कैशबुक के बैलेंस में इफेक्ट नहीं गिरेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? जब आपका जो सम का जो स्टार्टिंग है वो कैश बुक से अगर वो हो रहा है, तो पासबुक पे क्या इफेक्ट गिर रहा है? पासबुक रिड्यूस हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। और अगर आपका सम का स्टार्टिंग पासबुक से हो रहा है, ठीक है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ऑपोजिट बुक में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है।
तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस। ओके, आगे देखते हैं। अगर आपका सम का स्टार्टिंग क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक हो रहा है, ओवरड्राफ्ट का केस, ठीक है ना। अगर आपके सम का स्टार्टिंग कैश बुक से हो रहा है, ओवरड्राफ्ट कैश बुक, ठीक है, तो पासबुक क्या हो रहा है स्टूडेंट, पासबुक तो कम हो रहा है, बट क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट है, लेस की जगह पे मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा, ठीक है। और अगर आपका सम डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक हुआ, यानी कि ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक होता है, ठीक है, तो दूसरा जो बुक है वो क्या हो रहा है, उसका बैलेंस बढ़ रहा है, ऐड होना चाहिए, बट क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट का केस है तो यहाँ पे क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। तो इफेक्ट क्या होगा स्टूडेंट, माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट जो रीजन हो सकता है वो पेमेंट मेड बाय बैंक रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली। बैंक ने पेमेंट किया वो खाली पासबुक में रिकॉर्ड किया स्टूडेंट, तो पेमेंट जो है सिर्फ पासबुक में रिकॉर्ड होगा तो पासबुक का बैलेंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कम हो जाएगा, तो अकॉर्डिंगली पासबुक का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। और अगर आपके सम का स्टार्टिंग कैश बुक से कर रहे हो स्टूडेंट, तो पासबुक क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे यहाँ पे, लेस। और अगर आपने आपके सम का स्टार्टिंग पासबुक से किया है तो कैश बुक का बैलेंस क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड। ओके, लास्ट अगेन मेरे दो ऑपोजिट केस, सम का स्टार्टिंग कैश बुक से हुआ तो पासबुक तो लेस हो रहा है, बट क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड। अगर सम का स्टार्टिंग आपने पासबुक से किया तो कैश बुक क्या हो रहा है, ऑपोजिट बुक इंक्रीज हो रहा है, ऐड हो रहा है, बट क्योंकि ओवरड्राफ्ट का सम है यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस, ठीक है। तो लेस ऐड ऐड लेस। 7, डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर इन द बैंक रिकॉर्डेड इन पासबुक। एक कस्टमर ने हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली क्या कर दिया, पैसे डिपॉजिट कर दिए, तो बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बैंक का बैलेंस तो इंक्रीज हो जाएगा, तो पासबुक का जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, करेक्ट। तो स्टूडेंट पासबुक का बैलेंस तो बढ़ गया। अभी अगर हमने हमारे सम की स्टार्टिंग कैश बुक से की है, कहाँ से की है, कैश बुक से, तो पासबुक क्या हमें पासबुक में क्या दिखाई दे रहा है कि पासबुक तो बढ़ गया, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या होगा, एडिशन होगा, ठीक है। और अगर हमने हमारी क्या बोलते रिकन्सिलेशन की जो स्टार्टिंग है वो पासबुक से की है, तो अदर बुक यानी कि कैश बुक में क्या इफेक्ट हो रहा है उसका, वो रिड्यूस हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, सम की स्टार्टिंग कहाँ से की है, कैश बुक से, बट ये ओवरड्राफ्ट का केस है, कौन सा केस है, ओवरड्राफ्ट का केस है, ठीक है ना। तो अगर आपने सम की स्टार्टिंग कैश बुक क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक की है, तो आप देखोगे पासबुक में क्या हो रहा है, पासबुक बढ़ रहा है तो ऐड होना चाहिए, बट क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट है तो क्या होगा, लेस। और अगर आपने डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक यानी कि ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक से अगर आपने सम की स्टार्टिंग की है, तो आप देखो कैश बुक क्या हो रहा है, कैश बुक लेस हो रहा है, तो लेस होना चाहिए, बट क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट का केस है ऑपोजिट होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ऐड। तो हमारा जो इफेक्ट होगा वो ऐड लेस लेस ऐड, ठीक है स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद बैंक बिंग डिसऑनर्ड रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली। तो स्टूडेंट बिल रिसीवेबल जो हमने बैंक के पास से डिस्काउंट करवाया था, ठीक है ना, ओके, वो क्या हो गया, वो डिसऑनर्ड हो गया। तो स्टूडेंट बैंक क्या करेगा, बिल रिसीवेबल क्या होता है पहले आप वो समझ लीजिए। बिल रिसीवेबल एक लीगल इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ पे बिजनेसमैन बैंक के पास जाता है और वो क्या बोलते हैं, बिल डिस्काउंट करवा देता है, बिल डिस्काउंट करवा देता है, यानी कि अगर बिजनेसमैन को वो बिल के जो अमाउंट है, समझो बिल में 10,000 रुपीज़ लिखा है, वो उसको अगले महीने मिलने वाला है, वो उसे अगर आज ही रिक्वायर्ड हो गए तो वो बैंक के पास जाएगा, बैंक के पास से डिस्काउंट करवा के ले लेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड, ठीक है। तो एक बिल है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें ये लिखा हुआ है कि बिजनेसमैन को पैसे अगले महीने मिलेंगे, 10,000 एग्जाम्पल है, 10,000 अगले महीने मिलेंगे। बट अगर बिजनेसमैन को अभी का अभी रिक्वायर्ड होगा तो बिजनेसमैन क्या करेगा, बैंक के पास जाकर डिस्काउंट करवा लेगा, ठीक है, और 10,000 की जगह पे 9,500 लेके आ जाएगा, बाकी का 500 बैंक का इंटरेस्ट होगा। ड्यू डेट के टाइम पे क्या होगा स्टूडेंट, बैंक जाएगा कस्टमर के पास में, ठीक है, कस्टमर से पैसे मांगेगा, कस्टमर पैसे दे दे तो वेल एंड गुड, अगर कस्टमर पैसे ना दे तो बैंक क्या करेगा स्टूडेंट, बैंक वो बिजनेसमैन के अकाउंट से डिडक्ट कर देगा, क्या कर देगा, डिडक्ट कर देगा। तो जब कभी भी बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड होगा स्टूडेंट, तो बैंक क्या करेगा, बैंक कस्टमर के अकाउंट के बैलेंस को रिड्यूस कर देगा, कस्टमर के अकाउंट बैलेंस को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, अकॉर्डिंगली जो पासबुक का बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कम। तो आपने इफेक्ट देख लिया ये। अब आपको देखना है कि अगर आपने सम का स्टार्टिंग कैश बुक से किया तो अदर बुक क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो अकॉर्डिंगली माइनस। और अगर आपने आपकी सम का स्टार्टिंग पासबुक से किया हुआ है
तो जो अदर बुक है वो क्या हो रहा है, वो बढ़ गया, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या होगा, ऐड। ठीक है। नाउ ये जो बाकी का जो है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, ये आपके ओवरड्राफ्ट के केसेस है। तो यहाँ पे आपको ऑपोजिट करना है। अगर आपने सम का स्टार्टिंग कैश बुक से किया है तो अदर बुक क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो लेस होना चाहिए। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑपोजिट करेंगे, तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट, अगर आपने आपके सम का बैलेंस ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक किया है तो कैश बुक क्या हो रहा है, अदर बुक में यानी कि कैश बुक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बट क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट का सम है, यहाँ पे क्या आएगा, लेस। ठीक है। तो यहाँ पे जो इफेक्ट होगा वो होगा कुछ इस तरीके से, लेस एड एड लेस। ठीक है। इट ऑल डिपेंड आप सम का स्टार्टिंग कहाँ से करते हो स्टूडेंट। ठीक है। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बीइंग डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है। हमने चेक डिपॉजिट किया बैंक में और क्या हुआ स्टूडेंट, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बीइंग डिसऑनर्ड, वो डिसऑनर्ड हो गया, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो स्टूडेंट जब चेक डिसऑनर्ड हो गया, हमने बैंक में डिपॉजिट किए, सॉरी, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, हमने क्या किया, चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो अकॉर्डिंगली हमने क्या कर दिया, बैंक के बैलेंस को, कैश के बैलेंस को बढ़ा दिया। ठीक है। कैश बुक के बैलेंस को क्या कर दिया, हमने इंक्रीज कर दिया। बट वो डिसऑनर्ड हो गया, डिसऑनर्ड होने की वजह से क्या हुआ, पासबुक का बैलेंस तो इंक्रीज नहीं हुआ, पासबुक का बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ, यानी कि नेट इफेक्ट क्या हुआ स्टूडेंट, पासबुक का बैलेंस कम हो गया। ठीक है। पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। अगर क्लियर हो जाता तो दोनों भी सेम लेवल पे होते हैं, बट वो चेक जो हमने डिपॉजिट किया था वो क्लियर नहीं हुआ, जिसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया और पासबुक का बैलेंस कम हो गया। ठीक है। चलिए अब देखते हैं, हम अगर हमारा सम का स्टार्टिंग कैश बुक से हो रहा है तो अदर बुक यानी कि पासबुक, पासबुक में क्या हो रहा है, पासबुक रिड्यूस हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या आएगा, इफेक्ट लेस। अगर हमने हमारे सम की स्टार्टिंग पासबुक से की है तो अदर बुक क्या हो रहा है स्टूडेंट, अदर बुक तो इंक्रीज हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे यहाँ पे, ऐड। ठीक है। अगर मैंने सम की स्टार्टिंग बैलेंस एज पर कैश बुक की है, बैलेंस एज पर कैश बुक की है, ठीक है ना, बट ये ओवरड्राफ्ट का केस है, तो हम देखेंगे ऑपोजिट बुक क्या हो रही है, ऑपोजिट बुक तो कम हो रही है, लेस होना चाहिए। बट क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड। और अगर आपने स्टार्ट किया सम का डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है, तो ऑपोजिट बुक क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बट क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट का सम है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेस। तो ये मेरे चारों इफेक्ट हो गए, तो लेस ऐड ऐड लेस। तो स्टूडेंट ये कुछ हमने रीजंस देखे डिस्क्रिपेंसीज के, मतलब क्यों बैंक रिकन्सिलिएशन, क्यों बैंक स्टेटमेंट पासबुक, क्यों बैंक का पासबुक और क्यों हमारा बुक मैच नहीं होता। ठीक है ना। और अगर मैच नहीं होता है तो उसे हमें ऐड करना है, रीजंस को कि लेस करना है, वो हमने आइडेंटिफाई यहाँ पे किया। ठीक है। तो हमने सारे रीजंस यहाँ पे कवर अप कर लिए। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आया हो, अगर आपको इस कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, डू शेयर विथ योर फ्रेंड, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट। ठीक है।